हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। सबसे पहले मैं आपका जो चैनल्स यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, मीडिया के जो हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं एक बड़े दुखद बात से शुरू करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद की ही हमारा जो एसपीओ भाई शहीद हुआ, उसकी मिसेज भी शहीद हुई, उसकी एक बेटी शहीद हुई। उसमें सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का ट्वीट आ गया, महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट आ गया, उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट आ गया। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमें कि उन लीडरान को, उन लोगों को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे सरकार को इस चीज़ की आज कैसे याद आ गई। आगे पीछे उन तमाम जम्मू कश्मीर एसपीओज़ की कुर्बानियों को वो कैसे भूल जाते हैं, जो हम सब की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए, हमारे सभी लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। यानी 24 घंटे हम लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर काम करते हैं। उस वक़्त उन एसपीओज़ की बात किसी को याद क्यों नहीं आती है। ये जो सियासी माइलेज पॉलिटिकल जो लोग ले रहे हैं, इसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और कोई भी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी निहत्ते इंसान का कत्ल किया जाए, इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं बड़ा दुख हुआ, मैं परसों जम्मू में प्रोटेस्ट किया था और कल ही मैं दिल्ली पहुंचा हूं। आज भी हमारी कोशिश यही थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के और पूरे एसपीओ के रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं जो मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात करने वाला हूं, और कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगाने वाला हूं। और साथ साथ में ये दुखद खबर हमें सुनने को मिली। बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही दुख होता है, रोना आ जाता है। और आज मैं ये देखकर हैरान हो गया, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने तुरंत ट्वीट करके अफसोस जता दिया, मगर उसी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हमेशा से जो ये चीख रहे हैं, जो बेसिक जो उनको चाहिए था 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद कहीं हमारे भाई शहीद भी हो गए, उनको आज तक उनको जो प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए थी, जो उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए थी, जिसके लिए हम चीख कर कह रहे हैं, पूरे देश के सामने ही हमने आवाज़ उठाई। दिल्ली की मीडिया ने बार बार इस आवाज़ को बुलंद किया, देश के प्रधानमंत्री तक हमने बात पहुंचाई, प्रधानमंत्री साहब के भाई प्रहलाद मोदी साहब के नोटिस में ये बात लाई, दिल्ली के दिग्गज नेताओं से हमने ये बातचीत की। उसके बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ जो हैं अपने हकूक से महरूम हैं। यानी 200 रुपीज़ पर डे एक एसपीओ को दिया जाता है, और जैसे आपने कल देखा कई एसपीओ भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट को कम से कम अब तो जाग जाना चाहिए। इतने लोगों की शहादत हो गई, ये बेचारे लोग, आज परिवार का परिवार उजड़ गया, उसकी क्या गलती थी। और मैं कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूं, जो हमारा भाई शहीद हुआ है, ये कायराना हरकत है, ये इंसानियत का कत्ल है। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है किसी की जान लेना। ये कोई इस्लाम नहीं है, कोई जहाद नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। इसके खिलाफ हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और उन हुक्मरानों से कहते हैं अब लाशों पर सियासत करना बंद करें। जिस चीज से ये लोग, जिस चीज से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ वंचित हैं, उनको फौरी तौर पर रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर देनी चाहिए, और उनका वेतन जो है 35,000 के हिसाब से तमाम एसपीओ को वेतन मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। हम किसी से खैरात नहीं मांगते। बार बार चीख कर मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात किसी भी
हद तक खराब हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के कल मैं होम मिनिस्टर साहब को मिलने की कोशिश करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। और दिल्ली जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी साहब ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए एक ऑर्डर, एक पॉलिसी हमें बताई। साइटेशन केसेस वाले एसपीओज को हम रेगुलर कर देते हैं, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को रेगुलर कर देते हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड उनको रेगुलर कर देते हैं। वही उसी ऑर्डर को मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से आरटीआई फाइल करने वाला हूं। और मैं पूछूंगा डीजी साहब से, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हजारों केसेस ऐसे हैं जो डीजी साहब के लिखे हुए ऑर्डर के मुताबिक भी पेंडिंग है, उसका जिम्मेवार कौन है? जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ महकमा जात में यानी डेली वेजर्स, हमारे होमगार्ड भाई, हमारे जो रेबरे खेल, सीआईएसएफ के जो कैंडिडेट, आरडीडी के मुलाजिम, रूरल डेवलपमेंट के मुलाजिम, सभी लोग अपनी बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, तनख्वाहों से महरूम हैं। क्या ये किसी भी लीडर के दिमाग में नहीं आई कि ये बात करें? मैं यही बात करने के लिए आज दिल्ली आया हूं और ऊपर वाले ने चाहा, खुदा ने चाहा, अगर मुझे देश के होम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, पूरे जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से उनको आगाह कराऊंगा और जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों की पोल खोलूंगा जिन्होंने 70 साल से वहां के निहत्थे लोगों की लाशों पर सियासत की है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए मैं आज दिल्ली में आया हूं, देने वाला हूं। आज भी मैंने भेजा है, कल मैं खुद जाऊंगा और मैं एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजूंगा उनको और उनसे अपील करूंगा कि मैं बहुत जल्दी और अर्जेंट मैटर को लेकर आपसे मिलना चाहता हूं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई फाइल करने वाला हूं और उसके बाद मैं फिर मीडिया के साथ रूबरू होऊंगा और मैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को सच्चाई से आगाह करूंगा। और जम्मू कश्मीर में जो हमारे एसपीओ भाई की किलिंग हो रही है, निहत्थे लोगों की किलिंग हो रही है, उसके खिलाफ मैं कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का।